हर हर महादेव। ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला, जो ईरान ने अपने 14 मिलियन ईरानियों से आग्रह किया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि जो डेडलाइन था वो ख़त्म हो चुका है, अब वो ईरान की ये रात भी बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम ईरान के हर एक स्ट्रक्चर, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, उन सब को बमबारी करेंगे और तबाह करेंगे। इसी बीच ईरान सरकार ने आम आदमियों से, ईरान से आग्रह किया है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, हाथों में हाथ डालकर एक चेन बनाना पड़ेगा, ताकि हम जितने भी ईरान के स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसको हम रोक सकें। ह्यूमन चेन का मतलब होता है कि एक साथ जुटना और अपने धरोहर को बचाना, उसके सामने खड़े होना, ताकि अमेरिका को ये पता चले कि अगर ये अमेरिका ये बोल रहा है कि हम ईरानियों पे हमला नहीं कर रहे, वहाँ के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका हमला करता है तो ये सीधे तौर पे ये हो गया कि नहीं, ईरान, अमेरिका की मंशा सिर्फ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पे ही नहीं, आम इंसानों पे भी हमला करने की मंशा है। तो ये एक तरीके का ईरान का अपने ही धरोहर को बचाने का एक तरीका है, जो इंसान खुद आकर के अपनी जान की आहुति दे करके ईरान के स्ट्रक्चर, ईरान को बचाएगा। ये होता है इम्पोर्टेंट, ये होता है ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला, जो ईरान आज कर रहा है। वहीं पे इजराइल ने ईरान को बोला है कि जितने भी ईरानियों से आग्रह है कि रेलवे ट्रैक से वो दूर रहें, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पे कोई भी रेलवे ट्रैक पे ना जाए। ये सीधे तौर पे ये बताता है कि इजराइल रेलवे ट्रैक पे हमला करने वाला है, इसीलिए ये दूर रहने को बोल रहा है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान अभी भी नहीं सुधरा तो ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, लेकिन ईरान अपने शर्तों पे अड़ा हुआ है। वो सीधे तौर पे बोलता है कि हमें गारंटी दी जाए कि युद्ध दोबारा नहीं होगा, हमें गारंटी दी जाए कि हम अपने स्वतंत्र तरीके से ज़िंदगी जिएंगे और स्वतंत्र तरीके से जो करना है वो करेंगे। हमें गारंटी दी जाए कि जो भी ढांचे, जो भी स्ट्रक्चर टूटे हैं, उसको फिर से रिबिल्ड किया जाए। तो ये पूरी तरीके से ईरान की ये शर्त है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इसको बेबुनियाद बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनकी ये शर्त नहीं पूरी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ट्रायल 30 दिन का युद्ध विराम करेंगे। उसके अलावा बोल रहे हैं कि ईरान कभी भी कोई भी न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं बना सकता है। तो ये सब चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जो कि ईरान नहीं मान रहा है। इस वजह से ये शर्त ईरान की नहीं हो रही है और ये सीज़फायर नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से ईरान और अमेरिका का युद्ध सिमिलर है रशिया और यूक्रेन के युद्ध से। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या देखने को ये मिलता है, क्योंकि ये जो युद्ध है दिन पे दिन बहुत भयावह रूप देखने को मिल रहा है। वहीं पे इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 18 लोग की मौत हो गई, जिसमें 24 घायल भी हुए हैं। तो ये सिर्फ ईरान पे नहीं, अगल बगल की जितनी भी गल्फ़ कंट्री, उस पर भी ये असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम आते हैं कि इसी बीच पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है। इसी वजह से एक टाइम लिमिट कर दिया गया है पाकिस्तान में, ताकि 8 बजे तक मॉल ओपन रहेंगे, 10 बजे तक मेडिकल स्टोर ओपन रहेगा। तो ये पूरी तरीके से वहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं विधानसभा चुनाव में रैली पे रैली हो रहा है, डायलॉग पे डायलॉग चल रहे हैं। वहीं पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का बोल सकते हैं मित्र बता दिया है, कि पाकिस्तान के जो एजेंडा है वही कांग्रेस का एजेंडा है। तो ये पूरी तरीके से कांग्रेस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हावी होते हुए नजर आए हैं। वहीं पे पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के नेता हैं, आपको पता होगा, उन पे असम पुलिस ने छापा मारा है। वो इसलिए मारा है कि पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को पत्नी को 3 पासपोर्ट रहने का आरोप लगाया है, जिस पे असम पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ने सबूत मांगने के लिए पवन खेड़ा के घर पे पहुंचे, लेकिन पवन खेड़ा हैदराबाद चले गए। इसी बीच वहाँ के सीएम, असम के सीएम ने बोला कि खेड़ा को पेड़ा हो गए या फिर भाग गए। तो ये सी चीज़ें वहाँ पे चल रही है। वहीं पे आजकल धुरंधर की बहुत एंट्री देखने को मिल रही है। गोंडा में यूथ अगेंस्ट माफिया ने एक पोस्टर लगाए हैं, जिसमें अखिलेश यादव को रहमान डकैत और सीएम योगी को धुरंधर
के रूप में पेश किया है, जिसके बाद इस पोस्टर पे काफ़ी राजनीतिक गर्मा गर्मी हो गई है और इस पोस्टर को हटाया गया और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये किसने लगाया है। उसके अलावा मैं बात करूँ मुज्तबा खामनेई, जो आजकल बहुत कन्फ्यूज़न में है और ईरान के जो मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर है वो बेहोश हो गए हैं। ऐसा ही सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से वो थोड़े से दिक्कत में आए गए हैं। उसके अलावा मैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं तो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, अगर मैं बात करूं आपसे, मैं पूछी कि इस युद्ध में अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया और ईरान हो गया, तो ख़ासकर मैं अमेरिका और ईरान की मैं बात करूं तो इसमें जीत किसकी हुई है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या अमेरिका जीता है या ईरान जीता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।